एक हज़ारों में मेरी बहना है। रोहित की बहन की शादी को 14 साल हो चुके थे। उसका ससुराल पड़ोस के गांव में था, लेकिन रोहित अब तक कभी उसके घर नहीं गया था। लेकिन वह कभी कभार सबसे मिलने घर आती थी। एक दिन रोहित की पत्नी ने रोहित से कहा, तुम्हारी बहन जब भी आती है तो उनके बच्चे पूरे घर पर कब्ज़ा कर लेते हैं और बहुत परेशान करते हैं। पूरे घर में सामान बिखेर देते हैं। खर्चा तो 2 गुना बढ़ ही जाता है। तुम्हारी माँ तो चोरी चुपके उन्हें साबुन, वॉशिंग पाउडर, चावल, दाल, यह सब चीज़ें भी देती रहती हैं। यह सब सुनकर रोहित को बहुत गुस्सा आया कि मैं मुश्किल से घर का खर्च चला पाता हूँ और मेरी माँ मेरी बहन को सब सामान देती है। एक बार बहन घर आई थी, तभी उसके बेटे से टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी माँ से कहा कि दीदी को ऐसे बार बार घर नहीं आना चाहिए, बस दिवाली पर ही आया करें। और तुम जो झोला भर के सामान दे देती हो वह देना बंद कर दो। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर बहन ने सब सुन लिया, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। शाम के 4 बज चुके थे। उसने अपने बेटे को तैयार किया और कहा, भाभी मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने ऐसे ही झूठ मूठ दीदी को बोला, जा रही हो क्या दीदी, कुछ दिन और रुक जाती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, हमें जाना चाहिए। अब एक दिन हम दोनों भाइयों के बीच ज़मीन का बंटवारा होने वाला था। तभी दीदी भी आ गई, लेकिन रोहित ने उनसे सीधे कह दिया कि मैं अपने हिस्से में से कुछ नहीं दूंगा। माँ ने कहा कि बेटी का भी अधिकार होता है, लेकिन रोहित ने उनसे चिल्ला के कहा कि मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। दीदी सामने बैठी थी पर कुछ ना बोल रही थी। अलग होने के कुछ दिनों बाद रोहित के बड़े बेटे को टीबी की बीमारी हो गई। रोहित के पास उसके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। रोहित बहुत तनाव में था कि ऐसे ही एक दिन उसकी बहन घर आई और उसके पास बैठ गई। उसने अपना हाथ रोहित के सर पर फेरा और कहा कि तुम तनाव में क्यों हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, तो मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। उसने अपने हाथों से सोने की चूड़ियाँ निकाली और मेरे हाथों में दे दी। उसने कहा, रोहित पागल हो गए हो तुम, ऐसे ही टेंशन ले रहे हो। यह चूड़ियाँ लो और अपने बच्चे का इलाज कराओ। वह धीरे से बोली, चूड़ी के बारे में किसी को बताना मत, तुम्हें मेरी कसम है। उसने फिर से अपना हाथ मेरे सर पर फेर दिया। उसने मुझे 1,000 रुपये दिए। उसमें 50 और 100 के नोट थे। शायद उसने बचत करके जमा किए होंगे। यह पैसे जेब में रखते हुए बोली कि बच्चों को जो चाहिए ले लो और इस तरह टेंशन लेकर मत बैठो। चलो, मुझे अभी जाना है। बच्चे स्कूल गए थे, इसलिए सोचा जल्दी जाकर भाई को मिल आऊं, इसलिए आ गई। तभी मेरा ध्यान दीदी के पैरों पर गया। उसने टूटी हुई चप्पल पहन रखी थी और पुराना दुपट्टा पहना था। जब भी वह घर आती थी, उसके कंधे पर हमेशा वही दुपट्टा रहता था। बहुत जल्दीबाजी में चली गई और रोहित कुछ बोल ही नहीं पाया। हाथों में वह चूड़ियाँ लिए रोहित ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि हम भाई कितने स्वार्थी होते हैं ना। पल भर में बहन को पराया कर देते हैं और बहनें अपने भाई का जरा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनके घर में वह कई समस्याओं का सामना करती हैं। इसलिए हमें थोड़ा समय देकर अपनी बहन से हाल चाल पूछना चाहिए। आप बस एक पल के लिए मुस्कुराएंगे, उतना ही काफ़ी है उन्हें। हमसे और कुछ नहीं चाहिए होता। यह सच है। किसी ने कहा है कि एक बहन दूसरी माँ होती है।
दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।